जय भीम साथियों। एससी एसटी के आरक्षण पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले का दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पर गहरा असर पड़ने वाला है और इस बात की भी आशंका है कि इस फैसले के साए में भविष्य में एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश भी हो सकती है। सबसे पहले आप यह समझिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया और हम आपको इसके मायने भी समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि एससी एसटी को मिलने वाले कोटे के अंदर ही कोटा लागू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण यानी कि बंटवारा किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि एससी एसटी की कुछ जातियों को ज्यादा और कुछ जातियों को कम आरक्षण दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चाहे तो एससी एसटी के आरक्षण में उपवर्गीकरण कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 2004 के ईवी नया मामले में दिए गए 5 जजों के फैसले को पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 6-1 के बहुमत से फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति बेला, त्रिवेदी के अलावा अन्य 6 जजों ने यह माना कि अनुच्छेद 15-16 में ऐसा कुछ नहीं है जो राज्य को किसी जाति को उपवर्गीकरण करने से रोकता है। 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने, जिसमें 6 जज सवर्ण थे और 1 जज दलित थे, जस्टिस BR गवई जो कि दलित जाति से आते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने जजमेंट में ऐसी बातें कही हैं जिससे दलितों और आदिवासियों को मिलने वाले आरक्षण में से बहुत से दलित और आदिवासी आरक्षण के दायरे से बाहर हो सकते हैं। जस्टिस गवई ने अपने अलग लेकिन सहमति वाले फैसले में उन्होंने कहा कि राज्यों को एससी एसटी वर्गों से क्रीम लेयर को भी बाहर करना चाहिए। अपने फैसले के समर्थन में उनकी तरफ से कहा गया कि अनुसूचित जाति के क्रमी लेयर के बच्चों की तुलना गांव में मैला ढोने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्ति के बच्चों से करना बेईमानी होगी। अन्य जजों ने भी कुछ इसी तरह की राय जाहिर की है कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एससी को सजातीय समूह नहीं माना और कह दिया कि इनके आरक्षण में बंटवारा किया जा सकता है। इस फैसले के क्या मायने हैं? यह फैसला एससी एसटी के आरक्षण पर क्या असर डालेगा? क्या इस फैसले से एससी एसटी के बीच बंटवारा हो जाएगा? और क्या इस फैसले के साए में एससी एसटी में क्रीमी लेयर भी लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा? आइए इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा मोदी सरकार भी इस तरह के उपवर्गीकरण यानी बंटवारे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते दिनों भारत सरकार ने प्रमुख अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल कास्ट के समुदायों द्वारा अन्य सबसे पिछड़े समुदायों के मुकाबले में ज्यादा फायदा लेने के मुद्दे का समाधान करने के लिए कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। यह निर्णय विशेष रूप से तेलंगाना के मडिंग समुदाय की मांगों के संबंध में किया गया, क्योंकि मडिंग समुदाय का यह दावा है कि उन्हें उचित आरक्षण का फायदा नहीं मिलता, जबकि एससी की बाकी जातियां सारा आरक्षण ले लेती हैं। इसी तरह के दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कि चमारों ने एससी का सारा आरक्षण ले लिया, तो कोई कहता है कि मीणाओं ने आदिवासियों का सारा आरक्षण ले लिया। इस तरह की बातें खूब फैलाई जाती हैं और इनके आधार पर ही एससी में क्रीम लेयर लागू करने की मांग भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर एक याचिका भी है जिस पर सुनवाई चल रही है, लेकिन यहां यह बात समझने की है कि भारत में एससी एसटी को नौकरियों, शिक्षा और विधान पालिका में आरक्षण का फायदा मिलता है, लेकिन आरक्षण आपको तभी मिल सकता है जब आप उसके लिए योग्य हो, यानी एक मिनिमम क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो। जैसे अगर कोई बच्चा 12वीं पास करके आया तो उसे कॉलेज में एडमिशन देते वक्त आरक्षण का फायदा दिया जा सकता है, लेकिन अगर कोई बच्चा 12वीं पास नहीं है तो उस बच्चे को उच्च शिक्षा में मिलने वाले आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर कोई नौकरी एससी एसटी के लिए आरक्षित है और उसके लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है, यानी एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आपको वो नौकरी मिलेगी, तो क्या बिना डिग्री वाला कोई दलित या आदिवासी वो नौकरी पा सकता है? जवाब है नहीं।
यानी आरक्षण का फायदा तभी मिलता है जब आप उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को पूरा करते हैं। लेकिन अगर मुसर जातियों में से किसी बच्चे को 10वीं 12वीं पास ही ना की हो, किसी बच्चे ने 10वीं 12वीं का एग्जाम ही ना दिया हो, तो फिर उसे कॉलेज के एडमिशन में कोटा नहीं मिलेगा और ना ही वह कोई वो नौकरी पा सकेगा, क्योंकि उस नौकरी में अगर ग्रेजुएशन का एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है और वो ग्रेजुएट नहीं है तो उसे वो नौकरी